जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा, बहू और एक पोता था। बूढ़ी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। ज़्यादातर समय बूढ़ी माँ पूजा पाठ में ही बिताती थी। पूजा से उनका मन बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन वह बूढ़ी माई की बहू माया बूढ़ी माई के पूजा पाठ को पसंद नहीं करती थी। उसे ये सब ढोंग लगता था। एक समय की बात है, बूढ़ी माई मंदिर जाने लगी। इधर बहू चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे बहू, मैं गणेश जी के मंदिर जा रही हूँ। पूजा कर कर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम तब तक खाना बना के रख लेना। ये बुढ़िया पूजा के नाम पर बस घूमती रहती है और घर का काम करने में इसे बहुत आफत आती है। माया खाना बना ही रही होती है कि तभी सोनू खेलते हुए वहां आ गया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। बहू दौड़कर आई और आग को बुझाने लगी। तब तक बच्चा बहुत जल गया था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई मंदिर से आई तो उन्होंने देखा, आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाया, ना ही खाना बना। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। बहू बहू, ये सोनू को क्या हो गया है? गणेश जी महाराज, ये क्या हो गया? माँ जी, आप वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ, आपकी वजह से ये सब हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ करने से मतलब है और किसी से नहीं। अब तक आपको क्या फल दे दिया आपकी इस पूजा ने? क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? अब जाइए यहाँ से। बूढ़ी माई को माया की बात से बहुत ठोस पहुंची। बूढ़ी माई रोते हुए वहां से चली जाती है और भगवान गणेश के पास बैठकर रोने लगती है। तभी शाम को बूढ़ी माई का बेटा राजू आता है। तब माया उससे बूढ़ी माई की शिकायत करने लगती है। सुनो जी, अब इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। क्या हुआ माया, ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको सोनू की हालत दिखाई दे रही है ना? सब आपकी माँ के कारण हुआ है। उन्हें घर का एक काम नहीं करना होता। मैं कितना काम करूं, कितना ध्यान दूं। उन्होंने तो बस एक पूजा का ढोंग बना रखा है। दिन भर पूजा करती रहती है, ऊपर से मुझसे फरमाइशें करती है। बहू, आज भोग के लिए ये बना देना, आज भोग के लिए ये बना देना। तो आप अपनी माँ को इस घर से बाहर निकालो या मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं इस घर में आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। पर मैं माँ को इस उम्र में घर से बाहर कैसे निकालूं? मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा अच्छा, रुको, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। अब तो बूढ़ी माँ का बेटा चिंता में पड़ जाता है। बहुत सोच विचार कर कर वह अपनी माँ को निकालने को तैयार हो जाता है और माँ के पास जाता है और कहता है, बेटा तू आ गया, अब सोनू कैसा है? माँ, वो तो अब ठीक है बेटा, देख बहू को समझा, वह मुझे सुबह से उल्टा सीधा बोल रही है। माँ, आप एक काम करो, आप मामा के यहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने चली जाओ। अब माया का मन शांत होगा तो वापस आ जाना। लेकिन बेटा, मैं तो सालों से अपने मायके नहीं गई हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता। कोई नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। अगली सुबह राजू बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर जाता है और चलते चलते वे एक जंगल में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों रुक गया?
माँ मुझे ज़रा ज़रूरी काम है, यहीं से लौट रहा हूँ। और हाँ, यहीं से तुम्हारे मायके का रास्ता, इससे चली जाना। अब मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये रास्ता कैसे हो सकता है? मेरे मायके के रास्ते में जंगल तो आता ही नहीं। अरे माँ, आपको गए कई साल हो गए हैं ना, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। तब यहाँ जंगल नहीं था, अब जंगल लग गया। अब मैं चलता हूँ माँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माई रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर पहुँच जाती है। अब शाम होने वाली थी और वन अभी खत्म नहीं हुआ था। माँ समझ चुकी थी कि उसके बेटे ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया है। बूढ़ी माई को बहुत प्यास लगी थी। तभी बूढ़ी माई को एक तालाब दिखाई देता है। वह वहीं हाथ पैर धोती है और पानी पीती है। वहीं बैठकर रोने लगती है और भगवान गणेश से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है। अब वो तो मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चे को खुश रखना, मेरे पोते को जल्दी से अच्छा कर देना, उसकी रक्षा करना, मुझ पर दया करना प्रभु। ऐसा कहकर वह वहीं आंखें कर भगवान गणेश की आराधना करने लगी। और बूढ़ी माई ने सोच लिया कि अब वह वहीं अपने प्राण त्याग देगी। तभी उसे एक बालक की मधुर सी आवाज़ आई। जब उसने आंख खोली तो देखती है एक छोटा सा बालक उसके सामने बैठा था। माई, क्या आप पूजा कर रही थी? हाँ बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अभी कर लेती हूँ। माई, मुझे प्रसाद नहीं दोगी? बेटा, मेरे पास प्रसाद तो नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ? माई, कुछ नहीं तो ये पत्ते ही दे दो। ठीक है, मैं अभी पत्ते तोड़ कर लाती हूँ। बूढ़ी माई पत्ते तोड़ कर लाए, बालक के सामने रख दिए। भगवान की कृपा से बालक ने उन जंगल पत्तों को स्वादिष्ट भोग में बदल दिया। और ये देख बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, ये कैसा चमत्कार है बेटा? तुम कौन हो? ये सब तो गणेश जी की माया है। चलो माँ, अब भोजन करते हैं। एक निवाला तुम मुझे खिलाना, एक निवाला मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माँ जी, आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है। आगे जाओगी तो जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बालक की बात मानकर बुढ़िया माई वहीं रुक गई और वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह जब बुढ़िया माई आँख खोली तो देखती है वहाँ बहुत ही सुंदर एक घर बना है, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब वह बाहर निकली तो देखा वहाँ भगवान गणेश जी का मंदिर था। ये देख बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। फिर क्या, बुढ़िया माई ने स्नान किया और भगवान गणेश जी की पूजा करने लगी और उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी। उसे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस बात को सालों बीत गए। इधर बुढ़िया माई के बेटे के घर में उनके जाते ही कुछ नहीं बचा। सब धन नष्ट हो गया। बेटा बहुत गरीब हो गया, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। सुनो जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सोनू भूख से तड़प रहा है। अब इस गांव में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। वहाँ हमें दोनों कोई ना कोई काम करेंगे, पैसे जुटा लेंगे और पेट में दो रोटी तो आएगी। माया, तुम ये सही कह रही हो। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है, हमें शहर जाना ही होगा। राजू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाते समय रास्ते में वह वहीं घना जंगल पड़ा जहां राजू ने अपनी माँ को सालों पहले छोड़ा था। आज ऐसा दिन आ गया कि वह खुद अपना घर छोड़कर परिवार के साथ दर दर भटक रहा है। चलते चलते काफ़ी देर हो गई। उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तभी उन्हें वन
के बीच में एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। वह घर किसी और का नहीं, बुढ़िया माई का था। सुनिए ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। वह देख के वहाँ एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ता है। चलिए उस घर से कुछ खाने को मांग लेते हैं, वहाँ जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये सोचकर राजू, माया और उसका बेटा तीनों बुढ़िया माई के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोलती है तो उन्हें जरा भी देर नहीं लगती पहचानने में कि वह उन्हीं का परिवार है। अपनी माँ को इतने बड़े घर में जीवित देख दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ? क्या आप इस घर के मालिक को जानती हैं? नहीं बेटा, ये घर मेरा ही है, मैं ही घर की मालकिन हूँ। आप इतने बड़े घर की मालकिन कैसे बन गई? मैंने कहाँ कुछ किया, ये तो सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। सब उन्होंने ही मुझे दान में दिया है। क्या करूँ, मेरी औलाद ने मुझे मरने के लिए इस जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन गणेश जी ने मुझे संभाल लिया। वह एक बालक के रूप में आए और उन्होंने मुझे ये सब दे दिया। माँ, हमें क्षमा कर दो। मैंने आपको घर से निकाल कर बहुत बड़ा पाप किया था और शायद उसी पाप की सज़ा हमें मिल रही है। मैं अपने परिवार के साथ सड़क पर आ चुका हूँ। ना बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत है, ना पेट भरने के लिए खाना। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको आपकी पूजा को बहुत कुछ बोलती थी, शायद इसी का फल अब हम भोग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो क्षमा कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी नीति तुम्हें क्षमा नहीं करेगी और उसी का परिणाम तुम्हें लोग भुगत रहे हो। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। और उसी क्षण के लिए गणेश जी ने मुझे जीवित रखा था। मैं ये सब धन संपत्ति का क्या करूँगी, ये सब तुम्हारा ही है। वैसे भी मेरा समय तो अब पूरा हो चुका है, इससे लोक को छोड़कर परलोक जाने का। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ अपने प्राण त्याग देती है और गणेश जी लोक में उनकी आत्मा को स्थान मिल जाता है। और इधर बुढ़िया माई का परिवार पछतावे के आंसू बहाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।